तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोलस्का, है ना। और मोलस्का के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट। माने मोलस्का के जो एनिमल है उनकी एक खासियत जो है वो क्या है, दे आर द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। सॉफ्ट बॉडी होती है उनकी, है ना, ये खासियत। और इसीलिए इसको जो है यहाँ पर नाम दिया गया मोलस्का। और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर द आर्थ्रोपोडा। ये सेकंड लार्जेस्ट इज आर्थ्रोपोडा, और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज व्हाट, दिस इज द मोलस्का। ठीक है, तो मोलस्का के बारे में मैंने कहा था यहाँ पर कि ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, और ये जो मोलस्का टर्म है, ये मोलस्का टर्म किसने दी? ये मोलस्का टर्म दी बेटा एक साइंटिस्ट जिसका नाम था जॉनसन। ठीक है, स्टडी ऑफ मॉलस्क, स्टडी ऑफ मॉलस्क को हम क्या कहते हैं? मैलेकोलॉजी कहते हैं। मैलेकोलॉजी, है ना, ध्यान रखना। मैलेकोलॉजी मींस स्टडी ऑफ मॉलस्क। और मॉलस्का के शेल की स्टडी, मॉलस्का के शेल की स्टडी, है ना, दैट इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज कॉन्कोलॉजी। मोलस्का के शेल की स्टडी जो है उसको हम कॉन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर हम इनके बारे में, हैबिटेट के बारे में कहें, तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ देम आर मरीन, यानी एक्वेटिक होते हैं, और एक्वेटिक में भी मोस्ट ऑफ देम आर मरीन। वेरी फ्यू इन द टेरेस्ट्रियल कंडीशन, और टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी वो कहाँ मिलेंगे? पानी के आसपास, मतलब जहां मॉइस्चर कंटेंट हो, सी शोर के आसपास जहां मॉइस्चर कंटेंट काफी अमाउंट में हो, वहां मिलेंगे, है ना। तो हैबिटेट में अगर हम कहें तो मोस्टली मरीन होते हैं। और इनकी बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है, लेकिन इनकी बॉडी क्लियर कट 3 बॉडी पार्ट में डिवाइडेड दिखाई देती है। बॉडी इज अनसेगमेंटेड। आर्थ्रोपोडा या एनिलिडा के जैसे ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट जो जैसे उसमें दिखाई दे रहे थे, इस तरह से सेगमेंटेड बॉडी नहीं है इसकी। ठीक है, तो बॉडी इज अनसेगमेंटेड बट विथ क्लियर कट डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। इसका जो मेन जहां विसरल बॉडी पार्ट मिलते हैं वो वाला हिस्सा इसका कहलाता है विसरल हम्प। तो हेड के बाद है विसरल हम्प, और उस पे यहाँ पर इसके जो मस्कुलर फुट्स यहाँ पर इस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक एनिमल आता है इसी से, नियोप्लीना। एंड नियोप्लीना इज अनसेगमेंटेड, टोटली अनसेगमेंटेड बॉडी स्ट्रक्चर है। कुछ चीजें जो कि कॉमन अब पहले पढ़ रहे थे वही सारी चीजें कॉमन है यहाँ पर पिछले फाइलम्स की जैसे, तो कोई बहुत नई बात नहीं है। ऑर्गन सिस्टम लेवल अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एस्केलमंथिस से वो यहाँ पर भी है। बायलेटरल सिमेट्री जो प्लेटी हेलमिंथिस से शुरू हो गई थी वो यहाँ पर भी है बायलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन जो कि प्लेटी हेलमिंथिस से शुरू हो गई थी वो भी है यहाँ पर। और ये सिलोमेट्स हैं, यू सिलोमेट्स हैं, और यू सिलोमेट में भी कौन से? शाइजोसिलोमेट टाइप के होते हैं। ये यहाँ पर भी अपन बात कर चुके थे इन आर्थ्रोपोडा, तो वहां से ये शाइजोसिलोमेट। अब सिमेट्री के बारे में यहाँ पर एक बात कहूं तो इनके अंदर सिमेट्री है तो बायलेटरल सिमेट्री, लेकिन इन सम ऑफ द एनिमल जैसे पाइला के अंदर, पाइला, ये देखो बेटा, ये पाइला है ना। इन पाइला के अंदर क्या हो जाती है? टोर्जन हो आता है, ट्विस्टिंग हो जाती है बॉडी की ग्रोथ के दौरान। ठीक है, मतलब बॉडी है तो बायलेटरल सिमेट्री, लेकिन ग्रोथ के दौरान ये बायलेटरल सिमेट्री जो बॉडी जो है इसमें क्या हो जाती है? ट्विस्टिंग हो जाती है, ये ग्रो ट्विस्टिंग हो जाती है इसके अंदर बॉडी में। एंड बिकॉज ऑफ द ट्विस्टिंग, एडल्ट्स के अंदर अगर आप देखो इनके अंदर पाइला के अंदर, तो इसकी बॉडी कैसी होती है? एसिमेट्रिकल होती है। तो पाइला एसिमेट्रिकल हो जाता है एडल्ट, है ना, बट अदरवाइज बेसिकली इनकी सिमेट्री जो है वो कैसी है? बायलेटरल सिमेट्री होती है। हमने कहा है ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। तो सॉफ्ट बॉडी होने के कारण इनकी प्रोटेक्शन के लिए, बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर इनके अंदर शेल मिलता है बॉडी के ऊपर। शेल प्रेजेंट होता है बॉडी के ऊपर। ये जैसे शंख तुमने देखा हो, है ना, मंदिरों में अपन शंख देखते हैं। असल में वो जो शंख है ना, वो एक शेल है किसका? पाइला का। पाइला का शेल होता है जो वो एनिमल छोड़ता है, उसके बाद वो रह जाता है, तो हम उसको यूज करते हैं मंदिरों वगैरह में शंख जो बजाने के लिए। तो शेल इज व्हाट? इट इज अ कैलकेरियस शेल, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैलकेरियस शेल होता है ये, है ना। और इस शेल को सिक्रीट कौन करता है? इस शेल को सिक्रीट करने का काम करता है यहाँ पर इनके अंदर मेंटल। नाउ क्वेश्चन कम, सर मेंटल क्या है? व्हाट इज मेंटल? तो हम कह रहे हैं कि शेल को कौन सिक्रीट कर रहा है? मेंटल सिक्रीट कर रहा है। तो अब क्वेश्चन है भाई मेंटल क्या है? तो समझना, इनका जो मेन बॉडी पार्ट जिसको हमने कहा विसरल,
है ना विसरल हम्प, इस विसरल हम्प के चारों ओर इनकी जो स्किन होती है, विसरल हम्प के चारों ओर इनकी जो स्किन होती है वो एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी कवरिंग बनाती है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर बनाती है स्किन। और ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी कवरिंग जो विसरल हम्प को, ये विसरल हम्प है इसका, एनिमल का किसी भी मोलस्क का विसरल हम्प, ये इस विसरल हम्प को कवर करने वाली स्किन जो कि सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी कवरिंग बनाती है अराउंड दिस विसरल हम्प, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं या पेलियम बोलते हैं। मेंटल कह देते हैं या पेलियम कह देते हैं। ये इसके चारों ओर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो मेंटल है, दिस मेंटल इज थिन फ्लैशी फोल्ड, है ना, जो कि डॉर्सल वॉल वाले रीजन को यहाँ पर कवर कर रही होती है। और विसरल हम्प और मेंटल के बीच में अगर आप देखो तो देखो एक स्पेस है, ये देखो ये स्पेस है, ये कैविटी है विसरल हम्प और मेंटल के बीच में। ये विसरल हम्प और मेंटल के बीच की जो कैविटी, ये स्पेस है, इसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। दिस इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। ये मेंटल कैविटी कहलाती है, मेंटल कैविटी, ठीक है। विसरल हम्प और मेंटल के बीच प्रेजेंट स्पेस जो होता है वो मेंटल कैविटी कहलाता है या पेलियल कैविटी कहलाता है, ठीक है बेटा, आगे बात समझे। और ये मेंटल जो था, ये कवरिंग जो मेंटल जिसको मैंने कहा था, ये मेंटल अपने चारों ओर क्या सिक्रीट करता है, एग्जॉस्ट, वो शेल सिक्रीट करता है, जिस जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है वो शेल या इसके चारों, तो शेल सिक्रीट करने का काम मेंटल करता है। और मेंटल क्या है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन जो कि विसरल हम्प के चारों ओर है। नेक्स्ट बॉडी वॉल, तो बॉडी वॉल यहां पर भी हुई एपिडर्मिस की बनी होती है, और एपिडर्मिस इन्वर्टिब्रेट है तो सिंगल लेयर्ड है एपिडर्मिस यहाँ पर ही, है ना। तो बॉडी वॉल जो है मेड अप ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, जिसमें सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यूजुअली सीलिएटेड होती है। और मसल्स जो है वो इनके अंदर, जो मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट है यहाँ पर, वो अनस्ट्राइप्ड मसल या इनवॉलेंट्री मसल्स होती है ना। मसल्स इनवॉलेंट्री या अनस्ट्राइप्ड मसल्स होती है जो यहाँ पर इनके अंदर है। और बॉडी कैविटी के बारे में अगर हम यहाँ पर कहें इनके अंदर, तो बॉडी कैविटी की खास बात मोलस्का के अंदर जो है, इनकी बॉडी कैविटी रिड्यूस्ड इन साइज होती है, ये साइज में रिड्यूस्ड है। और ये बॉडी कैविटी जो है ये पेरिकार्डियल कैविटी की फॉर्म में मिलती है। हार्ट के, इनका जो हार्ट वाला स्ट्रक्चर, वेस्कुलर सिस्टम जो है पेरिकार्डियल कैविटी की फॉर्म में, वहां उसके चारों जो पेरिकार्डियल कैविटी मिल रही है वो बॉडी कैविटी है एक तो। एंड द स्पेस विद इन द किडनी एंड द गोनेड्स जो है, इनके जो गोनेडियल स्ट्रक्चर्स है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, उनके चारों ओर का स्पेस और किडनी के चारों ओर का जो स्पेस है, स्मॉल स्पेस, बस वो ही इसकी बॉडी कैविटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी इनके अंदर बॉडी कैविटी जो है रिड्यूस इन साइज है, और सिर्फ पेरिकार्डियल कैविटी की फॉर्म में या गोनेड्स के चारों ओर कैविटी की फॉर्म में या किडनी के चारों ओर कैविटी की फॉर्म में मिलती है, बस इसके अलावा और नहीं मिलती है, ठीक है। एंड इनमें यहां पर क्या होता है, जो विसरल ऑर्गन्स हैं इसके, है ना, उन विसरल ऑर्गन के बीच में यहाँ पर स्पेस होता है, और वो विसरल ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस है उसमें इनका ब्लड फिल्ड होता है, ब्लड भरा हुआ होता है। and that blood filled space is what, that blood filled space is called as hemocoel। but ध्यान रखना, this is not body cavity, ये body cavity नहीं है, hemocoel जो है ये body cavity नहीं है, क्योंकि body cavity reduce होकर सिर्फ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये pericardial cavity है या किडनी के चारों ओर cavity है या गोनेड्स के चारों ओर है। तो विसरल बॉडी पार्ट्स में जो छोटा सा स्पेस वहां पर स्पेस है और जो ब्लड फिल्डेड है वो hemocoel कहला रहा है, एंड दैट इज नॉट अ कैविटी, दिस इज नॉट अ कैविटी स्ट्रक्चर, ठीक है। देन डाइजेशन के बारे में बात करें तो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, मतलब माउथ टू एनस एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड है। और इसकी खास बात जो है इस फाइलम की, वो है इनके अंदर मिलने वाला एक रैस्पिंग ऑर्गन, चर्निंग ऑर्गन। वो खाना, ये जो खाते हैं, जो खाना खाते हैं उसको चर्न करने वाला, छीलने वाला, उसको उसकी हार्ड पार्ट को हटाने वाला, है ना, एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है, जिसको रेस्पिंग ऑर्गन हम कह रहे हैं। और उस रेस्पिंग ऑर्गन का नाम मोलस्का के एनिमल में जो है
वो है रेडुला, और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखना। द रेडुला इज फाउंड इन द माउथ ऑफ द मोलस्क, और ये एक तरह का रेस्पिंग ऑर्गन होता है। माउथ प्रेजेंट है, एनएस भी है, तभी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और ये एनएस जो है वो मेंटल कैविटी से बाहर ओपन होता है। और अगली खास बात इनके अंदर जो एक और है, इनके अंदर एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर मिलता है जो डाइजेशन से रिलेटेड है, और जो पैनक्रियाज और लीवर के जैसे काम करता है, इसलिए इसका नाम है हिपैटोपैनक्रियाज। हिपैटो वर्ड यूज करते हैं लीवर के लिए, और पैनक्रियाज के लिए पैनक्रियाज वर्ड, तो वहां से वर्ड बना हिपैटोपैनक्रियाज। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड हिपैटोपैनक्रियाज किस में मिलता है, याद रखना, मोलस्का के अंदर मिलता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहें, ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, माने वही बॉडी ऑर्गन्स आर बाथ्ड इनटू द ब्लड। ब्लड के अंदर ही डिप्ड होते हैं बॉडी ऑर्गन्स जो है ना, बाथ्ड इन ब्लड के अंदर बॉडी ऑर्गन जो है यहाँ पर डिप होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, बड़े बड़े साइनसेस होते हैं, जैसे आर्थ्रोपोडा में मैंने बोला था साइनसेस होता है, ऐसे यहाँ पर भी साइनसेस हैं, और उनकी एंडिंग्स यहाँ पर भी क्या है, ओपन है ना, तो जिनके अंदर सीधे विसरल ऑर्गन, इनके बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनके अंदर हार्ट है, आर्टरीज है, साइनस है, वेन्स है, ये सब मिलके इनका ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। नाउ मोलस्का की एक खास बात और, मोलस्का के एनिमल्स में जो ब्लड होता है दैट इज ब्लू इन कलर, इनका कलर ब्लू होता है। और ये नीट का क्वेश्चन बनता है कि इनका ब्लड का कलर जो मोलस्का में है वो ब्लू क्यों होता है। तो इनके अंदर इनका ब्लड का कलर ब्लू होने का कारण है कॉपर कंटेनिंग सॉल्ट। आप लोगों ने जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कॉपर सल्फेट, देखो ब्लू इन कलर होता है, कॉपर सल्फेट है ना, ब्लू विट्रोल बोलते हैं। तो कॉपर कंटेनिंग सॉल्यूशन जो होते हैं वो यूजुअली ब्लू इन कलर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ब्लड के अंदर कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, और उस कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट का नाम है हीमोसाइनिन। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस हीमोसाइनिन पिगमेंट, जो इनका ब्लड होता है वो यहाँ पर कैसा होता है, इनका ब्लू कलर का ब्लड होता है। इन मोस्ट ऑफ द मोलस्क में ब्लड का कलर ब्लू होता है। हमने कहा इनके अंदर मोस्टली जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है कई बारी, एक्सेप्शनली इनके अंदर सीपिया या कटल फिश, कॉमन नेम है कटल फिश और जूलॉजिकल नेम है सीपिया। तो सीपिया में या कटल फिश के अंदर अगर हम देखें तो एक्सेप्शनली यहाँ पर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, माने इनके अंदर बॉडी ऑर्गन्स डू नॉट बाथ इनटू द ब्लड, यहाँ नहीं होता है। तो ये इनके अंदर एक डिफरेंस आ गया यहाँ पर। फिर नाउ क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, एक्वेटिक है ना, और एक्वेटिक में भी मरीन कंडीशन में तो एक्वेटिक है, और एक्वेटिक है तो रेस्पिरेशन किन से होगा भाई, तो हम कहते हैं भाई इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए मेंटल कैविटी के अंदर, जो इनकी मेंटल कैविटी है उस मेंटल कैविटी में ये फेदरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में, फेदरिक बर्ड्स के जो फेदर होते हैं उसके जैसा बिल्कुल फेदरी स्ट्रक्चर, फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो टिनिडिया या गिल्स कहलाते हैं। और वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो यहाँ एक्सचेंज ऑफ द गैसेस में हेल्प करता है, एज वेल एज एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि इनके अंदर कोई स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं मिलते, है ना। तो यहाँ ये जो है ये रेस्पिरेशन एंड वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। हालांकि इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिनको हम कहेंगे, अभी मैं आगे बात करूंगा, तो वो कैबर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजेनस होंगे जो यहाँ पर मिलते हैं, बट इनके गिल्स जो है वो भी रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। अब ये एक्वेटिक कंडीशन में होंगे गिल्स। देखो अब आया क्वेश्चन कि सर आपने कहा कि मॉइस्चर कंटेंट जहां हो नदी के आसपास या किसी पानी के सी शोर पे जो है, सी के आसपास में, वहां पर जहां मॉइस्चर कंटेंट है वहां पर भी ये मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी। तो सेमी टेरेस्ट्रियल कंडीशन में जो मॉलस्क मिलते हैं, क्या उनमें लंग्स हेल्प, ये गिल्स हेल्प करेंगे? नहीं, वहां गिल्स नहीं हेल्प करेंगे। तो वहां रेस्पिरेशन में हेल्प करने के लिए कौन, जो मेंटल है, उनकी स्किन जो है ना, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन, मेंटल, वो प्लस इनके अंदर पल्मोनरी सैक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये तो करेगा इन एक्वेटिक कंडीशन।
गिल्स या टिनिडिया, और पल्मोनरी सैक एंड मेंटल जो है ये सेमी टेरेस्ट्रियल कंडीशन वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सेमी टेरेस्ट्रियल कंडीशन वाले, उनमें हेल्प करेंगे इन द रेस्पिरेशन। नाउ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के बारे में अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो इनके अंदर हम कहते हैं कि 1 और 2 पेयर, एक जोड़ी या 2 जोड़ी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको हम किडनी कहते हैं। अब ये किडनी वही मेंटल कैविटी के अंदर, ये यहाँ पर जो एक किडनी मेंटल कैविटी हमने बोली, इस मेंटल कैविटी के अंदर ओपन होती है ये मेंटल कैविटी के अंदर, ठीक है। और मोलस्का के अंदर जो किडनी है वो मेटानेफ्रिडिया टाइप की किडनी होती है, मेटानेफ्रिडिया किडनी ऑफ द मोलस्का है ना, वो मेटानेफ्रिडिया है। और इनको हम क्या कहते हैं, कैबर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजेनस कहते हैं। ये खास बात है, ये इन्हीं के अंदर कैबर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजेनस क्या है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं मोलस्का में मिलने वाले। तो मेनली एक्सक्रीशन में कौन हेल्प कर रहा है भाई, कैबर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजेनस हेल्प कर रहा है, जो एक तरह के मेटानेफ्रिडिया होते हैं। इसके अलावा गिल्स, अभी हम ने ऊपर कहा कि गिल्स भी है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, तो वो भी हेल्प कर रहा है। और एक्सक्रीटिव मटेरियल है क्या इनका, तो हम कहते हैं भाई एक्वेटिक कंडीशन वाले एनिमल्स हैं ये ज्यादातर, तो है ना, इसलिए इनके अंदर वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से बाहर निकाला जाता है वो कौन, अमोनिया। और इसलिए ये किस तरह के एनिमल्स होते हैं, दे आर अमोनोटेलिक इन नेचर, अमोनोटेलिक होते हैं ये, अमोनोटेलिक इन नेचर, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट नर्वस सिस्टम, अगली बात हम करें यहाँ पर नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम इनका जो है वो वही इनके अंदर सेरेब्रल गैंग्लिया, प्लूरल गैंग्लिया, पेडल गैंग्लिया एंड विसरल गैंग्लिया से मिलकर बना होता है। इनकी बॉडी के अंदर नर्व कॉर्ड है, वही डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड है, और हेड वाले रीजन के अंदर जो है सेरिब्रल गैंग्लिया, और जो मेंटल कैविटी वाला रीजन है वहां पर प्लूरल गैंग्लिया, और इनके जो फुट होते हैं वेस्कल जो इनके फुट वाला पार्ट है वहां पर पेडल गैंग्लिया, एंड विसरल बॉडी ऑर्गन्स के पास में जो है विसरल गैंग्लिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में नर्व्स को भेजते हैं ताकि ये डिफरेंट रेस्पॉन्सेस के लिए, स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स दे पाए। इन एनिमल्स के अंदर कुछ सेंस ऑर्गन भी होते हैं। सेंस ऑर्गन में नंबर 1 तो आईज है ना, और ये आईज जो है अगर इन एनिमल्स में अगर देखा जाए तो इन एनिमल में मान लो जैसे इनकी एनिमल की बॉडी है तो इनमें हल्के से एक छोटा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर और देन आईज प्रेजेंट होगी इस तरह से, है ना। तो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ना जिसके ऊपर आईज होती है यहाँ पर, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज ओमेटोफोर। फोर माने रखने वाला, क्या रखने वाला भाई, आई या ओमेटीरिया जैसा स्ट्रक्चर आई रखने वाला ओमेटोफोर कहलाता है। तो ये स्टॉक लाइक, ये छोटा सा हल्का सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर आई प्रेजेंट हो, ओमेटोफोर कहलाता है। अनदर थिंग वही बैलेंस ऑर्गन, यहाँ पर भी इनके अंदर भी स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ठीक है। और एक और खास ऑर्गन यहाँ पर जो कि और किसी फाइलम में नहीं आया था अभी तक, और वो है ऑस्फेरिडियम। दिस इज ऑस्फेरिडियम। इन एनिमल्स के अंदर क्योंकि एक्वेटिक कंडीशन में रहते हैं, तो एक्वेटिक कंडीशन में है तो वाटर की क्वालिटी को चेक करना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाटर बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है या वाटर बहुत ज्यादा जो है बेसिक हो गया है या कोई टॉक्सिक केमिकल वहां है तो तुरंत वहां से हटो दूसरी जगह चलो। तो वाटर की क्वालिटी को चेक करने के लिए, उसको पहचानने के लिए इनकी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन मिलता है जिसका नाम है ऑस्फेरिडियम। तो ऑस्फेरिडियम जो है वो वाटर की केमिकल एंड फिजिकल नेचर को पहचानने में हेल्प करता है इनको। तो दैट इज प्लस इनके एंटीरियर हेड रीजन पे जैसे अगर अपन यहाँ पर इनके एनिमल्स को देखें तो एंटीरियर हेड रीजन पे, जैसे ये ऑक्टोपस के अंदर ये देखो एंटीरियर हेड रीजन पे ये टेंटिकल्स प्रेजेंट है। जैसे ऑक्टोपस में 8 टेंटिकल्स है, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8, है ना। तो अलग अलग दे मे बी वेरियस इन नंबर। यहाँ पर इनके अंदर क्या मिलते हैं, सेंसरी टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन के रिलेटेड बात करें तो यूजुअली ये एनिमल्स यूनिसेक्सुअल या डायोशियस होते हैं, डायोशियस या यूनिसेक्सुअल होते हैं, माने एक बॉडी के अंदर एक ही तरह के सेक्स ऑर्गन मिलेंगे, यूनिसेक्सुअल। एंड मोस्टली एग लेइंग एनिमल्स होते हैं ये, ओवीपेरस, अंडे देने वाले एग लेइंग होते हैं, ओवीपेरस होते हैं।
ओविपारस। डेवलपमेंट दोनों तरीके से है, इन सम ऑफ देम डायरेक्ट है, इन सम ऑफ देम इनडायरेक्ट है। तो अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा बनेगा, और लार्वा बनेगा तो वो लार्वा क्या कहलाते हैं मोलस्का के अंदर? मोलस्का के अंदर लार्वा को हम वेलिगर लार्वा या ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। वेलिगर लार्वा या ट्रोकोफोर लार्वा या ग्लोचिडियम लार्वा भी कहते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा को ग्लोचिडियम लार्वा भी कहते हैं। तो इनके अंदर मिलने वाले लार्वा वेलिगर लार्वा एंड ट्रोकोफोर लार्वा या ट्रोकोफोर लार्वा को हम ग्लोचिडियम लार्वा भी कहते हैं, वो यहाँ पर इनके अंदर मिलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह से इनके अंदर कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात आई। अब मोलस्का क्लास के बारे में अगर मैं यहाँ पर कहूं तो मोलस्का क्लास को हमने यहाँ पर 6 मोलस्का फाइलम को, सॉरी नॉट क्लास, मोलस्का फाइलम को हमने 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। और ये बेस जो जिस बेस पे क्लासेस डिवाइड किए हैं वो एक तो है शेल, एक है इनके अंदर मिलने वाला जो फुट है वो, और एक है इनके अंदर नर्वस सिस्टम, और एक कैरेक्टरिस्टिक है गिल्स। ये बेसिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेसिस पे कि भाई इनमें शेल किस तरह का है, फुट है, नर्वस सिस्टम है या नहीं है, या किस तरह का है, गिल्स है या नहीं है, इनके बेसिस पे हमने यहाँ पर इनको 6 क्लासेस में डिवाइड किया। मोनोप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, स्कैफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पैलिसीपोडा एंड सिफेलोपोडा, ये 6 यहाँ पर हैं जिनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कहाँ मिलेंगे तो मोनोप्लेकोफोरा के एनिमल जो है मरीन होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर मोनोप्लेकोफोरा के अंदर अगर हम देखें तो इनके अंदर कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं एनिलिडा के और मोलस्का के दोनों के। माने अगर देखा जाए तो इस क्लास के जो एनिमल्स हैं वो फाइलम एनिलिडा और मोलस्का के बीच में एक तरह से कनेक्टिंग लिंक्स की जैसे काम करेंगे। माने इनमें कुछ कैरेक्टर एनिलिडा के होंगे और कुछ कैरेक्टर मोलस्का के होंगे, क्योंकि वहां से ये जो है डेवलप हुए हैं। ठीक है, और इसलिए इनमें कॉमन कैरेक्टर एनिलिडा और मोलस्का से यहाँ पर आ रहे हैं और मरीन होते हैं। पैलिसीपोडा भी मरीन है, स्कैफोपोडा भी मरीन है, गैसोपोडा भी मरीन है, कुछ है ना फ्रेश वाटर में या मॉइस्ट सॉइल में भी मिल सकते हैं। पैलिसीपोडा मरीन या फ्रेश, और सिफेलोपोडा मरीन। तो देखो मोस्टली जो हैबिटेट जिसमें ये मिल रहे हैं वो मरीन कंडीशन है। देन शेल, शेल के बारे में अगर हम कहें तो मोनोप्लेकोफोरा के अंदर जो शेल मिलता है वो डोम शेप्ड होता है, डोम शेप्ड, इस तरह का डोम शेप्ड शेल होता है इनके अंदर, है ना। और अलोंग विद द मेंटल कैविटी इनके अंदर यहाँ पर वही बॉडी की जो मेंटल कैविटी ये यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसके चारों, तो अलोंग विद द मेंटल कैविटी यहाँ पर डोम शेप्ड है। पैलिसीपोडा के एनिमल्स में कुछ में शेल प्रेजेंट भी होता है और कुछ में शेल एब्सेंट होता है। दोनों चीजें, शेल हो भी सकता है, शेल नहीं भी हो सकता है। इन सम ऑफ देम शेल है, कुछ में शेल नहीं है। और इनके अंदर यहाँ पर डॉर्सल प्लेट्स मिलती हैं जो बॉडी को ढकती हैं, डॉर्सल प्लेट्स जो कि पूरी बॉडी को डॉर्सल साइड से कवर करती हैं, और जिनका नंबर यहाँ पर क्या होता है 8 होता है। 8 डॉर्सल प्लेट्स यहाँ पर होती हैं। स्कैफोपोडा के बारे में कहें तो स्कैफोपोडा के एनिमल्स में शेल है ना। और अगर हम कहें तो ये एनिमल्स जो हैं ऐसे ट्यूबुलर फॉर्म में, यूं ऐसे हाथी दांत के जैसे इस तरह के दिखाई देंगे, ऐसे ट्यूबुलर फॉर्म में यहाँ पर, है ना। तो एक एंड से तो ये बंद है और ये एक एंड से, तो एनिमल यहाँ अंदर इस तरह से यहाँ रहता है इनका एनिमल जो ये शेल के अंदर यहाँ अंदर इस तरह से इन दैट वे। तो ऐसे शेल्स में जो है ट्यूबुलर फॉर्म में यहाँ पर होगा इनके अंदर। देन गैस्ट्रोपोडा के अंदर शेल जो है वो स्पाइरली कॉइल्ड, पाइला अपन ने देखा था अभी यहाँ पर, तो पाइला को अगर आप देखो तो इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर कॉइल्ड टॉर्जन्स मिल रहे थे उसके अंदर इस तरह से, है ना। यहाँ पर यूं इस तरह से कॉइल्ड वाला शेल था उनके अंदर, तो इनके अंदर स्पाइरली कॉइल्ड, है ना, यहाँ पर होते हैं। देन पैलिसीपोडा में अगर हम कहें तो पैलिसीपोडा के अंदर शेल है और शेल 2 प्लेट्स की फॉर्म में, जैसे एक प्लेट ये हो गई और इसी के साथ में ये दूसरी प्लेट यहाँ से, ये दूसरी प्लेट यूं, और यहाँ बीच में एनिमल, तो एनिमल को बीच की ये प्लेट के अंदर बंद कर लेते हैं। यूनियो अगर आपने देखा सीपी या यूनियो के अंदर होता है इस तरह से, है ना। तो दोनों की दोनों जो प्लेट्स है ना, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे से हिंज के थ्रू, डॉर्सल साइड पे हिंज के थ्रू जुड़ी हुई होती है।
तो एक साइड से खुल सकती है, दूसरी साइड से जुड़ी हुई होती है ऐसे। तो शेल यहाँ पर। एंड देन सिफेलोपोडा के अंदर अगर हम कहें यहाँ पर, तो शेल जो है वो एक्सटर्नल नहीं होती यहाँ पर, यहाँ शेल इंटरनल है। ठीक है, शेल इंटरनल, जैसे सीपिया में या ऑक्टोपस में अगर आप देखोगे तो इनमें शेल जो है बाहर से दिखाई नहीं देते, ऐसे कवरिंग जैसे ये दिख रही है इसमें डेंटिलियम और इनमें ऐसे नहीं है, उनके अंदर बॉडी के अंदर है वो शेल जो है, स्किन के अंदर यहाँ पर दिखा दी। कुछ के अंदर जो है एक्सटर्नल भी हो सकती है, जैसे नॉटिलस एक एनिमल है उसके अंदर एक्सटर्नल दिखेगी और या एब्सेंट होगी, है ना। जैसे ऑक्टोपस के अंदर जो है शेल नहीं होती है। ऑक्टोपस के एनिमल को अगर आप देखो तो ना बाहर है ना अंदर है शेल है, इसके चारों ओर कोई हार्ड कवरिंग नहीं है, यहाँ कोई शेल नहीं है। ठीक है, तो शेल नहीं है, अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। ठीक है, तो तीनों तीन कंडीशन हो सकती हैं। शेल अगर है तो इंटरनल है जैसे सीपिया में, या नॉटिलस के अंदर शेल बाहर है, और ऑक्टोपस जिसके अंदर शेल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है। अब क्योंकि यहाँ पर अगर पेलिसिपोडा में कहें हमने कहा कि डॉर्सल साइड पे 8 प्लेट की फॉर्म में 8 छोटी छोटी प्लेट्स होती है, उनके फॉर्म से ये शेल बनती है। तो इनमें एक वेल्व ये बन गया, दूसरा वेल्व ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया, इस तरह से कई सारे वेल्व, तो मल्टी वेल्व स्ट्रक्चर होता है। जबकि इसके अंदर यहाँ पर ये देखो, ये एक ही वेल्व ये वाला हिस्सा है जहां से ये बॉडी के अंदर एनिमल जो है अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये यूनि वेल्व कंडीशन वाले होते हैं। अगर एक खास बात सिफेलोपोडा के एनिमल के बारे में हम कहें तो यहाँ पर सिफेलोपोडा के एनिमल में पहली चीज तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है क्लोज टाइप का होता है, और एक सबसे खास बात जो सिफेलोपोडा के एनिमल्स में जो कि नीट का एक क्वेश्चन है, और वो है इनके अंदर मिलने वाली इंक ग्लैंड। ऑक्टोपस आपने डिस्कवरी चैनल पे अगर कभी देखी हो, ऑक्टोपस को अगर आप पकड़ने की कोशिश करो तो ऑक्टोपस के जैसे ही आप पास जाते हो, कोई खाने वाला जानवर इसके पास जाता है, तो ये इसके अंदर मिलने वाली इंक ग्लैंड से एक बदबूदार काला लिक्विड फेंकता है पानी के अंदर, जिसमें बदबू होती है और थोड़ा सा इरिटेशन भी होती है ना। और काला काला एकदम से डार्क हो जाएगा वहां आसपास में जहां ये ऑक्टोपस है, जितनी देर में वो तुरंत वहां से भाग लेगा, है ना। तो ये ऑफेंस एंड डिफेंस, या अगर ये किसी को खाने जा रहा है तो भी वहां पर वो इंक फेंक के उसको कंफ्यूज कर देगा, जितनी देर में उसको खा जाएगा। तो दोनों चीजें हैं। तो ये खास बात है इसमें सिफेलोपोडा के एनिमल्स में कि इनके अंदर इंक ग्लैंड्स मिलती है जो ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए यहाँ से इंक रिलीज करती है, ब्लैक कलर का एक लिक्विड रिलीज करती है, दैट इज कॉल्ड एज इंक। और इनके अंदर लार्वा भी नहीं होता है। यहाँ पर सिफेलोपोडा के एनिमल्स में लार्वा एब्सेंट है, जो हमने कहा था ना कि लार्वा प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। ये यहाँ पर हमने कहा था कि लार्वा मे बी और मे नॉट भी, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है इनडायरेक्ट। तो यहाँ इनके अंदर लार्वा नहीं मिलता है सिफेलोपोडा के एनिमल्स के अंदर। एंड नाउ एग्जाम्पल में सबसे पहले मोनोप्लेक्टोफोरा में अगर मैं कहूँ तो एक एग्जाम्पल आया नियोप्लीना, और इस नियोप्लीना को हम लिविंग फॉसिल कहते हैं, एज वेल एज अभी अभी मैंने कहा ही था कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का कहते हैं। एंड दिस नियोप्लीना इज द ओनली एनिमल विद सेगमेंटेड बॉडी। देन आफ्टर दैट चीटोप्लूरा या काइटन इसको हम कहते हैं, या सी माइका कहते हैं। और ये जो है काइटन या चीटोप्लूरा जो है ये गोल सा इस तरह का, और इसमें जो है बॉडी के अंदर यहाँ जो है 8 प्लेट्स दिखाई देती है। और डेंटिलियम बिल्कुल इसी तरह का होता है। ये अगला इस वाले फाइलम में से हम यहाँ पर स्कैफोपोडा में से कहें तो डेंटिलियम ये बिल्कुल ऐसा होता है, डेंटिलियम हाथी के दांत जैसा, और इसलिए हाथी के दांत को टस्क बोलते हैं, इसीलिए इसका कॉमन नेम है टस्क शेल। ठीक है, और ये मेंटल के थ्रू रेस्पायर करता है, स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट इज गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा से यहाँ पर आए पाइला, जिसका कॉमन नेम है एप्पल स्नेल, एप्लासिया सी हेयर। इसको अगर आप देखोगे तो बिल्कुल जैसे इसका चेहरा, इसका जो एंटीरियर हेड वाला रीजन है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे खरगोश का सिर हो, है ना, और इसीलिए इसको कहा सी हेयर। ऐसे ही टर्बिनेला जो असल में शंख जो अपन यूज करते हैं मंदिरों में, वो बड़े वाले जो शंख होते हैं वो टर्बिनेला पाइला जैसा ही होता है। एंड नेक्स्ट इज प्लेनोर्बिस। प्लेनोर्बिस जो होता है वो लैंड स्नेल होता है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, वापस से मैं बोल रहा हूँ एक बार, काइनोडर्मिटा। तो इकाइनोडर्मिटा के बारे में बेटा हम बात करें तो इकाइनोडर्मिटा जो है दैट इज अ
made up of, this word is made up of the three words echino plus derm plus eta. तो इकाइनो माने स्पाइनी, डर्म माने स्किन, एटा माने रखने वाला। माने अगर आप स्टार फिश को देखो तो इसकी स्किन के ऊपर ऐसे, ये देखो यहाँ पर जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये स्किन के ऊपर जो है स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। एंड बिकॉज ऑफ दिस इसको नाम क्या दिया यहाँ पर, इकाइनोडर्मिटा नाम दिया। इकाइनोडर्मिटा नाम दिया किसने, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था जैकब क्लीन। तो जैकब क्लीन ने जो है इकाइनोडर्मिटा नाम दिया था। और खास बात, इनकी खास बात अगर आपसे कहूं तो all the echinoderms are exclusively marine, exclusively marine। अभी तक जो हमने फाइलम पढ़े उसमें से सिर्फ दो फाइलम ऐसे हैं, एक तो था टीनोफोरा, ठीक है, और एक है इकाइनोडर्मिटा, दूसरा फाइलम। ये दो फाइलम ऐसे हैं जिसके एनिमल्स एक्सक्लूसिवली मरीन है, सिर्फ मरीन कंडीशन में मिलते हैं, लैंड में नहीं मिलते, फ्रेश वाटर में नहीं मिलते, ध्यान रखना। टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मिटा एक्सक्लूसिवली मरीन। अब इनकी बॉडी फॉर्म्स के बारे में कहें तो बॉडी फॉर्म्स इनकी अलग अलग बॉडी फॉर्म्स, कोई स्टार शेप, जैसे यहाँ देखो स्टार फिश को देखो स्टार शेप्ड है ना, या स्फेरिकल भी इनके अंदर यहाँ पर एनिमल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी भी होती है, मेनली इनके अंदर स्टार शेप दिखाई देते हैं। जैसे ये देखो ब्रिटल स्टार या ऑफ्यूरा को देखो स्टार शेप दिखाई दे रहा है, स्टार फिश को देखो स्टार शेप दिखाई दे रहा है। बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड है ना, और इनके अंदर हेड जैसा कोई क्लियर, जैसे आर्थ्रोपोडा में हम हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन बोलते थे, ऐसे यहाँ इनके अंदर जो है सिफलाइजेशन दिखाई नहीं देता है, तो हेड इज नॉट प्रेजेंट। सिमेट्री कैसी है, तो ओरिजिनली तो एकाइनोडर्मेट्स बायलेटरल सिमेट्री वाले एनिमल है। ओरिजिनली कैसे, ओरिजिनली मतलब एक्चुअली इकाइनोडर्मेट्स के लार्वास को अगर आप देखोगे तो उनके लार्वा के अंदर बायलेटरल सिमेट्री मिलती है, लेकिन जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, जब ये लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं उस समय इनके अंदर सिमेट्री बायलेटरल से चेंज होकर रेडियल सिमेट्री हो जाती है। पेंटामेरस पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, पेंटामेरस। ये देखो 5 रेडिएटेड आर्म्स निकल रही है इस तरह से, 1 2 3 4 और 5, इस तरह से 5 रेडिएटेड स्ट्रक्चर होने के कारण इनको क्या कहते हैं, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। तो बेसिकली सिमेट्री कैसी है इनकी, बेसिकली सिमेट्री इनके अंदर बायलेटरल होती है। तो आपसे अगर कभी पूछे कि यहां पर इकाइनोडर्मिटा में भाई सिमेट्री कैसी है ना, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वो लार्वा में पूछिए या एडल्ट में पूछिए। अगर एडल्ट में पूछी है तो हमको लिखना है रेडियल सिमेट्री, और लार्वा में पूछी है तो ओरिजिनल सिमेट्री जो है बायलेटरल सिमेट्री। और यह क्वेश्चन पूछे कि ओरिजिनली इकाइनोडर्मेट्स की सिमेट्री कैसी है, तो बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। नाउ बॉडी कैविटी कैसी है, तो बॉडी कैविटी यूसिलोमेट है। देखो अपन ने एनिलिडा पढ़ा था, आर्थ्रोपोडा पढ़ा था और मोलस्का पढ़ा, ये तीनों भी यूसिलोमेट थे, ये तीनों भी यूसिलोमेट थे। लेकिन ये यूसिलोमेट कैसे थे, शाइजोसिलोमेट वाले, शाइजोसिलोम बनती थी इनके अंदर, ध्यान दो, शाइजोसिलोमेट टाइप के यूसिलोमेट थे। लेकिन अब मैं इकाइनोडर्मिटा के बारे में बोल रहा हूं। इकाइनोडर्मिटा जो है ना, इकाइनोडर्मिटा, और इकाइनोडर्मिटा के आगे आएगा हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, और उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो फाइलम अपन पढ़ेंगे कॉर्डेटा, ठीक है। ये तीन जो हैं इनके अंदर कौन सी मिलती है, इनके अंदर अगर हम कहें तो यूसिलोम है, और कौन सा, एंटीरोसिलोम टाइप के। मीनिंग क्या होते हैं मैं पहले बता चुका हूं, है ना। तो याद रखना, इसका मतलब ये पहला फाइलम हो गया जिसके अंदर एंटीरोसिलोमेट काइंड का यूसिलोमेट मिल रहा है, ठीक है। एंटीरोसिलोमेट टाइप का यूसिलोमेट मिल रहा है, ये पहला फाइलम हो गया यहाँ पर, कौन, इकाइनोडर्मिटा। उसके आगे हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा मिलेगा। ना इनके अंदर, इकाइनोडर्मिटा के अंदर एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है, एंडोस्केलेटन। और वो एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ है, कैलकेरियस होता है, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन। इनकी जो स्किन है, ये जो मैंने बोला था ना कि इनकी स्किन में स्पाइनी कंडीशन होती है, वो किसके कारण है, कैल्शियम कार्बोनेट्स के बने हुई स्पाइनी स्ट्रक्चर्स के कारण। तो इनके अंदर एंडोस्केलेटन है क्या, बिल्कुल है।
किसका बना हुआ है? कैलकेरियस है। कहाँ होता है? डर्मिस में होता है। ओरिजिन में कैसा है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है ये एंडोस्केलेटन, ठीक है। और इसीलिए इनकी बॉडी जो है स्पाइनी अपीयर्ड होती है, और इसीलिए इनका नाम फाइलम का क्या पड़ा? इकाइनोडर्मिटा पड़ा। तो इनकी बॉडी वॉल में क्या है भाई? बॉडी वॉल है इनके अंदर, तो हमने कहा बिल्कुल है। जैसे और दूर से इकाइनोडर्मिट्स में मैंने कहा था एपिडर्मिस होती है जो सिंगल लेयर्ड होती है, ऐसे यहाँ पर भी इनके अंदर भी एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है, ठीक है। सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस के साथ साथ इस एपिडर्मिस में क्या है? सीलिया भी है, यहाँ पर सीलिएटेड भी है ये, है ना। तो वो प्रेजेंट है, मसल्स प्रेजेंट है, मसल्स भी हैं यहाँ पर, और उसके मसल्स और जो सिंगल लेयर एपिडर्मिस है दोनों मिलके क्या बनाती थी? बॉडी वॉल बनाती थी। वो यहाँ पर भी इनके अंदर भी बॉडी वॉल बना रही है, ठीक है। तो ये अगला करेक्टर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? जो पीछे से चलता आ रहा है, प्लेटियल अपन ने एस्केलमंथीज से बोला है, आगे सब में क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो एस्केलमंथीज है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, और इकाइनोडर्मिटा में भी वही है, ऑर्गन सिस्टम है। और सिमेट्री कैसी है भाई? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। वही ट्रिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री जो प्लेटियल मंथीज से शुरू हुई थी यहाँ पर आगे तक अभी सब में रहेगी, तो इसमें भी है। और इसकी जो खास बात है, सबसे खास बात, यूनिक कैरेक्टर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मिटा, जो और किसी में नहीं मिलता, और वो है इनके अंदर मिलने वाला वाटर वेस्कुलर सिस्टम। याद हो तो जब मैंने पॉरीफेरा पढ़ाया था तो मैंने कहा था कंफ्यूज मत करना, पॉरीफेरा में भी एक यूनिक सिस्टम मिल रहा था, है ना। और पॉरीफेरा में मिलने वाले यूनिक सिस्टम को मैंने कहा था वाटर कैनाल सिस्टम। पॉरीफेरा में उसको वाटर कैनाल सिस्टम कहा था, जो 3 तरह का था वहां पर, जो मैंने बोला था एस्कॉन, साइकोन एंड ल्यूकॉन, है ना। लेकिन यहाँ पर जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है इनका, वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसको हम एम्बुलेक्रल सिस्टम भी बोलते हैं। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम जो है, ये सिर्फ और सिर्फ फाइलम इकाइनोडर्मिटा में मिलेगा, और किसी फाइलम में नहीं मिलता है। कैसा है? एक सेकेंड, अपन एक डायग्राम देखते हैं, फिर अपन इसको समझते हैं। देखो बेटा, ये यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम का डायग्राम दिखाऊं, है ना। मान लो ये स्टारफिश है, तो स्टारफिश में क्या होता है? इनके अंदर एक स्पेशलाइज ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ये देखो, ये दिख रही है यहाँ पर, ये स्पेशलाइज ओपनिंग है ऑन द डॉर्सल सरफेस, और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है मैड्रीपोराइट। क्या नाम है? मैड्रीपोराइट। इस मैड्रीपोराइट के थ्रू पानी अंदर एंटर करता है बॉडी के अंदर, और ये मैड्रीपोराइट खुलती है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में। ये देखो, ये वाला ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो मैड्रीपोराइट के नीचे, ये यहाँ से यहाँ तक, ये मैड्रीपोराइट वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड स्टोन कैनाल। इसको हम स्टोन कैनाल कहते हैं। तो मैड्रीपोराइट से पानी गया स्टोन कैनाल में, ठीक है। स्टोन कैनाल से पानी आया, ये एक रिंग शेप जो स्ट्रक्चर, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये वाला, है ना, ये रिंग शेप स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड रिंग कैनाल। इसको रिंग कैनाल्स बोलते हैं। तो पानी गया रिंग कैनाल में, और रिंग कैनाल से अब पानी जो है इन 5 आर्म्स के अंदर, इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, देखो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहाँ वाला, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहाँ वाला, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहाँ वाला, इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में, ये 5 आर्म्स के अंदर जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जा रहा है, ये है ना, रेडियली जो बॉडी के अंदर जा रहा है आर्म्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड रेडियल कैनाल। तो इन रेडियल कैनाल्स में गया भाई पानी, ठीक है। और हर एक रेडियल कैनाल से अगर आप देखो तो कई सारे छोटे छोटे ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स जुड़े हुए, देखो ये इस तरह के छोटे छोटे, है ना, सोलन स्ट्रक्चर्स। ये देखो, ये सोलन एम्पुली, क्या बोल रहे हैं इनको? एम्पुली। तो एम्पुली में आया पानी, एम्पुली, और इन एम्पुली से नीचे ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये देखो, ये एक एम्पुली आया बेटा, ये एम्पुली, और इस एम्पुली का ये निचला स्ट्रक्चर जो ओपनिंग है, ये दिस इज कॉल्ड ट्यूब फिट। ये ट्यूब फिट है, ट्यूब फिट, और इस ट्यूब फिट से होता हुआ पानी बाहर चला जाता है, आउट, है ना। तो मैड्रीपोराइट से पानी अंदर एंटर करा, और मैड्रीपोराइट से स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल, रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से एम्पुली, और एम्पुली से होता हुआ ट्यूब फिट से होता हुआ पानी यहाँ से बाहर निकलता है। और इस तरह से ये पूरा जो वाटर कैनाल सिस्टम है,
ये इसको कुछ चीजों में हेल्प करता है, इन सम ऑफ द फंक्शंस। ये जो है ये वाटर कैनाल सिस्टम यहाँ हेल्प करता है। इस तरह का ये वाटर कैनाल सिस्टम, ये नेटवर्क ऑफ द पाइप्स है ना, जिसको वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोल रहे हैं यहाँ पर, वाटर कैनाल सिस्टम नहीं बोल रहे, सॉरी, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मिटा के अंदर, है ना, ध्यान देना, वो यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो है ये नंबर एक तो लोकोमोशन में हेल्प करता है। कैसे? जब ये पानी अंदर आया और प्रेशर के साथ इन छोटे छोटे ये ट्यूब फिट्स के थ्रू जब पानी यहाँ से प्रेशर के साथ निकलता है, क्योंकि छोटे छोटे पानी आया तो ज्यादा और यहाँ से फिर प्रेशर के साथ निकलेगा, तो एक थ्रस्ट फोर्स क्रिएट होगा, जिससे ये जो स्टारफिश है क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी उधर की तरफ मूव करेगी। तो स्विमिंग में या लोकोमोशन में हेल्प करती है नंबर एक। तो पहली चीज तो ये कौन, यहाँ पर ये पूरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेटरल सिस्टम, जिसमें स्पेशली यहाँ कौन हेल्प कर रहा है, ये ट्यूब फिट of this system helps in locomotion as well as जब मेट्रिपोराइट से पानी अंदर आया तो उसके साथ फूड पार्टिकल भी अंदर आ गए, तो ट्रैपिंग ऑफ द फूड, खाना उसको लाने में, तो हेल्प्स इन कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, उसमें भी हेल्प करें। प्लस जब मेट्रिपोराइट से पानी अंदर आया तो उसके साथ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अंदर आ गई पानी के साथ, जो उस बॉडी की सेल्स ने यूज कर ली, तो रेस्पिरेशन में, और जब पानी बाहर निकल रहा है तो उस पानी के साथ क्या हो गया, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाल दी गई। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम अलोंग विद द ट्यूब फिट, है ना, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर तीन मेन फंक्शन में हेल्प कर रहा है कि पानी अंदर आना और यहाँ से बाहर निकलना, तो लोकोमोशन, है ना। दूसरा, जब पानी अंदर आया तो उसके साथ फूड मटेरियल अंदर आए, जिनको यहाँ जब ये रेडियल कैनाल्स में और इनमें जा रहा है तो वहां से फूड को ट्रैप कर लिया गया, है ना, तो न्यूट्रिशन में या ट्रैपिंग ऑफ द फूड में, और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन यहाँ से अंदर गई, और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व जो है वो इसके साथ ट्यूब फिट से जब पानी बाहर निकल रहा है उसके साथ ये बाहर आ जाती है इस चीज में। और ये यूनिक कैरेक्टर है ये वाला वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम, सिर्फ इकाइनोडर्मिटा में मिलता है और किसी में नहीं मिलता है। देन आफ्टर दैट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। एंड नॉर्मली आप क्या देखोगे कि जैसे ये सरफेस है, मान लो ये सरफेस है ना, सी सबस्ट्रेटम है, ये सी सरफेस है, और ये एनिमल है, यहाँ पर ये 5 आर्म वाला ये स्टारफिश है मान लो, ओके बेटा। तो निचली वाली सरफेस पे, लोअर सरफेस पे, जो सबस्ट्रेटम की तरफ है, जो सरफेस की तरफ है, उस पे यहाँ पर लोअर सरफेस पे यूजुअली क्या प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है ऑन द लोअर सरफेस, और इसीलिए इस लोअर सरफेस को जिसमें माउथ प्रेजेंट होता है उसको क्या भी कहते हैं, ओरल सरफेस भी बोलते हैं, माउथ है इसलिए। और उसके अपोजिट साइड में ये ऊपर वाली सरफेस जो है, ये ऊपर वाली सरफेस, अपोजिट वाली जो सरफेस है, इस पे इसका एनस प्रेजेंट होगा, जिस एनस से वो एलिमेंट्री कैनाल बाहर ओपन हो रही है। और ये एनस जो यहाँ प्रेजेंट है, दैट एनस इज ऑन डॉर्सल सरफेस, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, एबोरल सरफेस भी कहते हैं, एबोरल सरफेस। तो क्या कहा मैंने, अगर आप इसको देखें तो मैंने कहा कि भाई वो सरफेस जो कि टुवर्ड्स द सबस्ट्रेटम है वो वेंट्रल सरफेस है, वो सरफेस टुवर्ड्स द वेंट्रल सरफेस है, वो जो सबस्ट्रेटम की तरफ है वो वेंट्रल सरफेस है या लोअर सरफेस है, जिसपे इसका माउथ प्रेजेंट है, और उसको ओरल सरफेस भी बोलते हैं। और अपोजिट टू द सबस्ट्रेटम जो ऊपर की तरफ वाली ये साइड है, ऊपर वाली जो साइड है ना, वो डोर्सल साइड कहलाती है या एबोरल साइड कहलाती है, और उस पे एनस प्रेजेंट होता है, एनस होता है यहाँ पे इनमें, ठीक है। एक्सेप्शनली ब्रिटल स्टार के अंदर, हम यहाँ पर कहेंगे एक्सेप्शनली ब्रिटल स्टार के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बट अदरवाइज अगर इकाइनोडर्मिटा में देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात हुई इसके बारे में। अब हम बात करें आगे इसके अंदर, तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में यहाँ पर पूछे, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, तो हम कहते हैं भाई ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। अब ये ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसमें दो पार्ट होते हैं इसके, एक होता है हीमल एंड एक है पेरीहीमल सिस्टम। मतलब हीमल सिस्टम और पेरीहीमल सिस्टम, दो पार्ट से मिलकर इसका जो है यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है। हीमल से मतलब है जिसमें ब्लड है, मतलब ब्लड पिगमेंट है, और पेरीहीमल उसके चारों ओर का दूसरा जो ट्यूबुलस पार्ट जो यहाँ पर है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है इनके अंदर, बस याद करना है इसको, हीमल एंड पेरीहीमल।
लेकिन इनके अंदर क्या मोलस्का की जैसे कोई पिगमेंट है? जैसे मोलस्का में हमने हीमोसायनिन बोला था, या एनिलिडा के अंदर हमने इरिथ्रोक्रूओरिन बोला था। क्या इस तरह का कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है? तो हम कहते हैं नहीं, इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है ना? क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में तो काम कर ही नहीं रहा है इनका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन में तो कौन हेल्प कर रहा है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम काम कर रहा है इनके। तो इसके लिए यहाँ पर किसकी जरूरत नहीं है? कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तो जरूरत है ही नहीं। और हार्ट, हार्ट है क्या? तो हम कहते हैं नहीं, हार्ट भी नहीं है इनके अंदर, हार्ट इज ऑल्सो नॉट देयर। नाउ क्वेश्चन कम्स, सर रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है? यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? तो हमने कहा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो किसकी हेल्प से? ट्यूब फिट से। जब पानी अंदर से बाहर जा रहा है तो उस समय वहां पर वो होता है ना? जब पानी बाहर जा रहा होता है उस समय ट्यूब फिट के थ्रू यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है मेनली। बट इसके अलावा कुछ एनिमल्स में कुछ अलग से भी यहाँ पर क्या है, रेस्पिरेशन में हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे स्टारफिश के अंदर एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको डर्मल बैंकी या पेपुली बोलते हैं। डर्मल पेपुली बोलो या डर्मल बैंकी बोलो, ये यहाँ पर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। या सी अर्चिन के अंदर एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टोमल स्टोमिनल गिल्स, वो यहाँ पर इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। या ब्रिटल स्टार के अंदर जो है जेनाइटल बुर्सा एक स्ट्रक्चर है जो कि इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। या होलोथूरिया के अंदर, होलोथूरिया एक एनिमल आएगा भी यहाँ से, उनके अंदर उनका क्लोएका जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्री जो है वो वहां पर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो ये कुछ और अलग तरह के, मेनली रेस्पिरेशन में यहाँ पर हेल्प करने में कौन हेल्प कर रहा है भाई? तो ट्यूब फिट जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। बट अदरवाइज अगर कहें तो हमने स्टारफिश में कहा डर्मल बैंकी है, सी आर्चिन के अंदर पेरिस्टोमिनल गिल्स है, ब्रिटल स्टार के अंदर जेनाइटल बुर्सा है, होलोथीरिया के अंदर क्लोइकल रेस्पिरेटरी टी है। दीज आर द सर्टेन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो इनके अंदर मिलते हैं। एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर? तो हम कहते हैं नहीं, इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। और इनके वेस्ट मटेरियल कैसे निकलते हैं? तो फिर हमने कहा इनके वेस्ट मटेरियल जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है दैट इज डिफ्यूज आउट वाया गिल्स। जब गिल्स से यहाँ पर पानी बाहर जा रहा होता है ना, एक्सचेंज जब हो रहा होता है तो उस समय यहाँ पर ये वेस्ट मटेरियल भी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और मेनली इनका जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या है? अमोनिया। यानी ये कैसे एनिमल होते हैं? अमोनोटेलिक एनिमल होते हैं। अमोनोटेलिक इस तरह के हैं, अमोनोटेलिक एनिमल होते हैं। ठीक है। क्या इनके अंदर नर्वस सिस्टम है? क्या इनमें नर्वस सिस्टम है? तो हम कहते हैं बिल्कुल है, नर्वस सिस्टम है इनके अंदर। और नर्वस सिस्टम जो है इनके अंदर नाव रिंग एंड रेडियल नाव कॉर्ड का बना होता है। अब इनके अंदर दूसरे एनिमल के जैसे ऐसे जैसे बॉडी में नीचे की तरफ वेंट्रल डबल सॉलिड नाव कॉर्ड चल रहा था उस तरह का नहीं मिलेगा यहाँ पर, है ना? ठीक है। यहाँ पर क्योंकि बॉडी कैसी है, स्टार शेप्ड है, तो नेचुरली इनका जो नाव कॉर्ड है वो भी कैसा होगा? रेडियल होगा, यूं इस तरह का रेडियल। तो रेडियल नाव कॉर्ड इनके अंदर मिलता है और नाव रिंग होती है, लेकिन ब्रेन नहीं है यहाँ पर, ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर। एंड सेंस ऑर्गन्स होते तो हैं बट वेरी पुअरली डेवलप, कोई ऐसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स इनके अंदर यहाँ पर नहीं होते हैं। और ये कैसे एनिमल्स हैं भाई? हम कहते हैं भाई डायोशियस एनिमल है। डायोशियस यानी यूनिसेक्सुअल एनिमल है। एक एक के अंदर एक ही तरह के सेक्स ऑर्गन मिलेंगे, मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलेंगे। रिप्रोडक्शन कैसा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना? लेकिन गायनोडर्मेटा के अंदर आप रीजनरेशन भी देखते हो, है ना? आपने क्लास 10th में या 12th में आपने जब चैप्टर पढ़ा था तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक टाइप पढ़ा था रीजनरेशन, reformation of the lost body part is called as regeneration, है ना? काइंड ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस के प्लानेरिया के बाद अगर रीजनरेशन की कैपेसिटी अच्छे से देखी जाती है तो यहाँ इनके अंदर गायनोडर्मेटा के एनिमल्स में देखी जाती है। तो रीजनरेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट, मैंने कहा था, रीजनरेशन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मानते हैं। फर्टिलाइजेशन है क्या? बिल्कुल है। और कैसा है? एक्सटर्नल है, यूजुअली एक्सटर्नल है, यानी कुछ के अंदर इंटरनल भी हो सकता है लेकिन मोस्टली कैसा है? एक्सटर्नल, आउटसाइड द बॉडी इन द वाटर होता है। और डेवलपमेंट यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट टाइप का, यानी लार्वा होता है।
और अलग अलग एनिमल्स में जो लार्वा है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, उनके नेम अलग अलग तरीके के, तो फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं और डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इकाइनोडर्मिटा के बारे में अगर हम कहेंगे, इकाइनोडर्मिटा फाइलम को कितने क्लासेस में डिवाइड किया, तो हम कहते हैं इकाइनोडर्मिटा को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और वो 5 क्लासेस हैं एस्टेरॉयडिया, ऑफ्यूरोइडिया, इकाइनोइडिया, होलोथुरोइडिया एंड क्रिनोइडिया। एस्टर, एस्टर मतलब स्टार, तारे जैसा, माने इनके एनिमल जो है स्टार शेप होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा है यहाँ पर एस्टेरॉयडिया। इडियोस, इडियोस माने फॉर्म, तो बॉडी इनकी कैसी होती है, स्टार लाइक होती है ना। कितनी कितनी आर्म्स होती है, यूजुअली 5 आर्म्स प्रेजेंट होती है ना। और खास बात इनके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम जो कहते हैं दीज आर्म्स आर नॉट शार्पली मार्क्ड, है ना। अगर आप इसमें देखो स्टार फिश के अंदर देखो यहाँ पर, तो स्टार फिश में ये 5 आर्म है, लेकिन जैसे यहाँ पर देखो इसमें ऑफिरोइडिया के अंदर बिल्कुल क्लियरली एक सेंटर में जो है ना ये शार्पली मार्क डिस्क सी दिखाई दे रही थी, वो इस तरह की डिस्क जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है स्टार फिश के अंदर। तो इसलिए हम कहते हैं कि 5 आर्म्स विच आर नॉट शार्पली मार्क्ड ऑफ, है ना, फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क, जो सेंट्रल डिस्क है उससे शार्पली मार्क्ड ऑफ नहीं होती है। इन एनिमल्स के लार्वा जो होते हैं, उन लार्वा को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के दौरान जो लार्वा बनते हैं उनको हम एस्टेरॉयडिया के लार्वा को बाइपिनेरिया लार्वा कहते हैं, और एक और लार्वा ब्रैंकियोलेरिया लार्वा बनता है। एग्जाम्पल एस्टेरियास स्टारफिश या पेंटासिरोस, है ना, ये 2 एग्जाम्पल हो गए यहाँ से एस्टेरॉयडिया से। ऐसे ही अगला ऑफिरोइडिया। अब ऑफिस, ऑफिस मतलब स्नेक, है ना। ऑरा, ऑरा माने टेल, यानी स्नेक की टेल जैसा, ये होते तो स्टार लाइक है, ये होते तो स्टार लाइक है ना। लेकिन इनके अंदर अगर हम कहें यहाँ पर, तो आर्म्स जो है क्लियरली मार्क्ड ऑफ हुई भी होती है सेंट्रल डिस्क से, जैसे मैंने इस बिटल स्टार के अंदर दिखाया है, देखो बिल्कुल क्लियरली इनके अंदर ये सेंट्रल डिस्क दिखाई दे रही है, और उससे बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर ये मार्क्ड होगी। और अगर आप इसको देखो ना, इसकी आर्म को, तो ऐसे नहीं लग रहा जैसे सांप की पूंछ हो, सांप की पूंछ के जैसे बिल्कुल क्लियरली इस तरह सांप की पूंछ के जैसे दिखाई देती है इनकी आर्म्स, है ना, पतली और सांप की पूंछ की जैसे, इसलिए नाम दिया यहाँ पर इसको क्या, ऑफ्यूरोइडिया, इस क्लास को, तो ऑफ्यूरोइडिया, है ना। और अगली बात, इनके अंदर एम्बुलेक्रल ग्रूव्स जो है वो एब्सेंट होती है। असल में जो वो एम्बुलेक्रल सिस्टम है ना, वो खांच के अंदर, एक खांच के अंदर चलता है, यहाँ पर पूरी बॉडी में यहाँ खांच होती है, जिस खांच को बोलते हैं एम्बुलेक्रल ग्रूव, और उस एम्बुलेक्रल ग्रूव के अंदर ये पूरा जो इसका कैनाल सिस्टम है वो चलता है। अब यहाँ तो क्या है, इनकी इनकी जो आर्म्स है ये चौड़ी होती है, इसलिए इनमें खांच हो सकती है, लेकिन ब्रिटल स्टार के अंदर जो इनकी आर्म्स है वो तो बहुत पतली है, तो यहाँ पर इनके अंदर किसकी संभावना नहीं है, एम्बुलेक्रल ग्रूव के बनने की संभावना नहीं है, तो इसलिए इनमें एम्बुलेक्रल ग्रूव एब्सेंट होती है, पेडिसिलरी एब्सेंट होती है। और यहाँ लार्वा जो है उनसे डिफरेंट है एस्टेरॉयडिया से। एस्टेरॉयडिया में बाइपिनेरिया या ब्रैंकियोलोरिया लार्वा था, जबकि यहाँ पर जो लार्वा होता है उसको ऑफियोप्लीटस कहते हैं। और एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर ऑफियोथ्रिक्स, जिसका ब्रिटल स्टार नाम है, ब्रिटल स्टार कहते हैं इसको, जो ऊपर मैंने डायग्राम दिखाया। एंड नेक्स्ट इज इकाइनोइडिया। इकाइनस, इकाइनस मतलब हेजहॉज, झाऊचुआ। झाऊचुआ अगर तुमने देखा तो झाऊचुए के ऊपर, जो झाऊचुआ होता है उसकी बॉडी पे स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे झाऊचुए पे, है ना, तो उससे यहाँ पर लिया, यहाँ पर इकाइनस वर्ड, इकाइनोइडिया, है ना। इनकी बॉडी जो है, इनकी बॉडी ग्लोबुलर या डिस्क जैसी होती है, और इनके अंदर खास बात जो है इकाइनोइडिया के एनिमल्स में, इनके अंदर बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल माउथ में जो है यहाँ बाइटिंग एंड च्यूइंग एपरेटस प्रेजेंट होता है, एक खास बाइटिंग एंड च्यूइंग एपरेटस होता है, जिसको एरिस्टोटल्स लांटेन कहते हैं, एरिस्टोटल्स लांटेन। और इस एरिस्टोटल लांटेन का प्रेजेंस सिर्फ इसमें इकाइनोइडिया के एनिमल्स के अंदर होता है, यहाँ पर और किसी में नहीं होगा, इनमें से किस बाकी चारों में किसी में नहीं होगा, ये इकाइनोइडिया के अंदर एरिस्टोटल्स लांटेन। और इसीलिए कई बार यहाँ से एक एनिमल है सी आर्चिन, ये इकाइनस जिसको बोलते हैं, इकाइनस या इकाइन सी आर्चिन, इसका कॉमन नेम ही यही है, एरिस्टोटल्स सी लांटेन, एरिस्टोटल्स सी लांटेन भी बोलते हैं इसको, है ना, इकाइनस को, क्योंकि उसके अंदर एरिस्टोटल्स
प्लांटेन करके एक नाम से स्ट्रक्चर मिलता है जो बाइटिंग एंड च्यूइंग का, दांत की जैसे उसको फूड को च्यू करने का काम करता है। इसके अंदर भी एबुलेक्रल ग्रूव नहीं है यहाँ पर। और इनके लार्वा जो होते हैं उनको हम प्लूटियस लार्वा एंड इकाइनोप्लूटियस लार्वा कहते हैं। तो देखो हर एक में अलग अलग है। यहाँ बाइपिनेरिया एंड ब्रेंक्योलेरिया लार्वा था, यहाँ ओफियोप्लूटस लार्वा था, यहाँ प्लूटियस एंड इकाइनोप्लूटियस लार्वा है। और एग्जाम्पल जो सबसे कॉमन यहाँ पर है वो है सी अर्चिन इकाइनस, या केक अर्चिन जिसको क्लीपिएस्टर्स बोलते हैं, या एक होता है हार्ट अर्चिन जिसको इकाइनोकार्डियम, कार्डियो मतलब हार्ट, इकाइनोकार्डियम बोलते हैं। और यह है सैंड डॉलर जिसको इकाइनोरेकिनस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एनिमल, इसमें से मेन यहाँ पर ये इकाइनस है जो आपको याद होना चाहिए। एंड देन फोर्थ क्लास इसकी जो है होलोथुरोइडिया। अब होलोथुरोइडिया में अगर हम कहें तो होलोथुरियन का मतलब होता है कुकुम्बर, सी कुकुम्बर, कुकुम्बर जैसी बॉडी का होना, मतलब सॉफ्ट कुकुम्बर जैसी सॉफ्ट बॉडी का होना है ना। इस कारण से इसको नाम दिया यहाँ पर होलोथुरोइडिया। तो बॉडी इनकी लंबी होती है, इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल, एंड ओरल एंड हैज माउथ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। इनके ओरल एंड पे जो माउथ है उसको घेरे हुए वहां पर क्या होती है, टेंटिकल्स होती हैं। एम्बुलेक्रल ग्रूव जो है यहाँ पर भी एब्सेंट है। एंड स्पाइन एंड पेडिसिलेरिया भी एब्सेंट है, मतलब इसके अंदर जो स्किन के अंदर स्पाइन्स होने चाहिए वो भी नहीं है यहाँ पर। और लार्वा जो इनका है उस लार्वा का नाम है ऑरिक्यूलेरिया लार्वा या डोलियोलेरिया लार्वा। और यहाँ से एग्जाम्पल जो फेमस है वो है होलोथुरिया जिसका नाम है सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर। या एक और एनिमल है यहाँ से कुकुमेरिया, और कुकुमेरिया के लिए कहते हैं कि उसके उसके क्लोएका में, जो क्लोएका होता है उसमें वहां पर उसके रेस्पिरेटरी ट्री होता है, और उस रेस्पिरेटरी ट्री से वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। अपन ने अभी यहाँ पर पढ़ा था रेस्पिरेटरी ट्री, देखो होलोथुरियम के अंदर। तो ये रेस्पिरेटरी ट्री की हेल्प से यहाँ पर, मतलब रेस्पिरेटरी ट्री से क्या मतलब है, उसके अंदर को जो क्लोएका वाला पार्ट है उसमें वहां पर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर मिलता है ट्री लाइक, इसको रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एंड देन लास्ट इज क्रिनोइडिया। क्रिनोइडिया के अंदर अगर हम कहें तो आर्म्स खुद भी, आर्म्स ये जैसे ये चल रही है तो आर्म्स खुद भी जो है क्या है, ब्रांच रही है उस तरह से ही है ना। तो आर्म्स आर ब्रांच, ठीक है। एंड स्पाइन एंड पेडिसिलेरिया एंड मैड्रिपोराइड, तीनों स्पाइंस, पेडिसिलेरिया एंड मैड्रिपोराइड, तीनों चीजें यहाँ पर इनके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। और इनके लार्वा का नाम है डोलियोलेरिया लार्वा। और इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर एंटीडोन जिसको कहते हैं फेदर स्टार। फेदर स्टार इसके इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये ऐसे फेदर लाइक बॉडी दिखाई देती है इसकी, एंड बिकॉज ऑफ दिस इसको यहाँ पर नाम दिया गया फेदर स्टार। तो फेदर स्टार कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से 5 फाइलम, अलग अलग शेप सबकी अलग अलग है, और इसलिए उन शेप के फॉर्म पे, बॉडी फॉर्म के बेस पे एक्चुअली इनको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया फाइलम इकाइनोडर्मेटा को। तो एग्जाम्पल इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो एनसीईआरटी वाले सारे एग्जाम्पल्स अपन को याद होने चाहिए। एस्टेरियास है, इक्लाइनस है, एंटीडोन है, कुकुमेरिया है, ऑफियोरा है, और उनके कॉमन नेम जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, जैसे एस्टेरियास को स्टारफिश बोला, इक्लाइनस को सी अर्चिन बोला, एंटीडोन को सी लिली बोला, कुकुमेरिया को सी कुकुम्बर बोला, और ऑफियोरा को जो है ब्रिटल स्टार बोला। तो दैट इज अबाउट इट, ठीक है। तो ये यहाँ पर आके मेरा फाइलम क्लियर हुआ पहला। अगला वो है इकाइनोडर्मेटा। ना अगला फाइलम जो अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज हेमिकॉर्डेटा। देखो हेमी, हेमी माने हाफ, ओके, कॉर्डेटा हाफ कॉर्डेटा, मतलब ये जो फाइलम है इसको पहले एक साइंटिस्ट थे बैटसन, है ना। इन बैटसन ने इस हेमिकॉर्डेटा फाइलम को पहले कॉर्डेटा का ही एक सब फाइलम माना था, कॉर्डेटा के एक सब फाइलम जैसे। यानी पहले आप जब फाइलम कॉर्डेटा को पढ़ते थे तो उसमें ही आता था सब फाइलम की जैसे हेमिकॉर्डेटा। लेकिन बाद में वंडर हॉर्स, डेविनडॉफ एंड मार्कस, है ना, इन्होंने कहा भाई कि ये कॉर्डेटा में नहीं आएगा, ये कॉर्डेटा में तो नहीं आएगा, तो सब फाइल ये कॉर्डेटा नहीं है ना, तो कॉर्डेटा में नहीं आएगा। और इसको कहाँ रखा गया बाद में, फिर कॉर्डेटा से शिफ्ट करके
और नॉन कॉर्डेट्स में जो पॉलीफेरा से लेके और अपना भी ये हेमिकॉर्डेटा तक जो पढ़ रहे हैं उनको सबको कलेक्टिवली नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है, इसलिए नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। तो यहाँ इसके अंदर रखा गया इसको। असल में पहले कॉर्डेट में क्यों रखा गया और अब बाद में कॉर्डेट में से क्यों निकाला गया, समझो। पहले क्या माना जाता था हेमिकॉर्डेटा के बारे में कि भाई इनके अंदर जो है यहाँ पर क्या है, एक नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए इनको कहा गया कि भाई ये नोटोकॉर्ड है। अब वो स्ट्रक्चर क्या था, तो इन एनिमल की बॉडी पे, जैसे ये एनिमल है, अगर ये एनिमल, ठीक है बेटा, तो इस एनिमल की ऊपर वाली ये डॉर्सल सरफेस जो है, इस डॉर्सल सरफेस पे यहाँ पर जो बकल कैविटी वाला पोर्शन है, ये बकल कैविटी, इनकी एलिमेंट्री कैनाल का जो बकल कैविटी वाला पोर्शन है, उस बकल कैविटी के रूफ वाले पोर्शन पे या छत वाले पोर्शन पे यहाँ पर एक डॉर्सल सरफेस में यहाँ पर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है इनके अंदर, जिस स्ट्रक्चर का नाम है दैट इज बकल डाइवर्टिकुलम, है ना। इन इट इज अ जो ये कैविटी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, जो कैविटी है उस कैविटी का नाम तो है बकल डाइवर्टिकुलम, जो यहाँ पर कैविटी है रूफ पे, और उसके अंदर जो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है ना, इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर का नाम है स्टोमोकॉर्ड। समझना क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि बकल कैविटी, जो बकल कैविटी है, उस बकल कैविटी को यहाँ पर जो बकल कैविटी बनती है यहाँ पर, उस बकल कैविटी को तो हम कह रहे हैं बकल डाइवर्टिकुलम, और बकल डाइवर्टिकुलम में यहाँ पर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है इसके अंदर, और वो जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर इस बकल डाइवर्टिकुलम में मिल रहा है, उसका रॉड लाइक स्ट्रक्चर का नाम है स्टोमोकॉर्ड, जिसको पहले साइंटिस्ट ने क्या माना था कि ये एक नोटोकॉर्ड है, और इसलिए इसको कहाँ रखा गया, इसको रखा गया कॉर्डेटा के अंदर। लेकिन बाद में हमने देखा कि नहीं भाई ये नोटोकॉर्ड नहीं है ना, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड नहीं है इसका मतलब ये कॉर्डेटा तो नहीं हो सकते, तो इसलिए यहाँ पर इनको क्या करा गया, देन वी शिफ्टेड इट फ्रॉम द कॉर्डेटा टू द नॉन कॉर्डेट। तो इस स्टोमोकॉर्ड के कारण ये जो है ये चीज हुई थी पहले। तो अपन यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स इसके डिस्कस करें और फिर अपन बात करते हैं आगे। तो नंबर 1, एनिमल्स आर वॉर्म लाइक। अगर आप इसका शेप देखो, यहाँ पर देखो इसका, जैसे यहाँ पर ये बैलेनोग्लॉसस बिल्कुल जैसे एस्केरिस अपन ने पढ़ा था या एस्केलमंथिस के एनिमल्स पढ़े थे, उनके जैसा दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये वॉर्म लाइक एनिमल्स होते हैं। और अगली खास बात जो है फिर यहाँ पर, इसके एनिमल भी एक्सक्लूसिवली मरीन। तो ये देखो ये तीसरा फाइलम हो गया, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। ये तीसरा फाइलम हो गया जिसके एनिमल एक्सक्लूसिवली सिर्फ मरीन कंडीशन में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे। टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। इनकी बॉडी सॉफ्ट, सिलेंड्रिकल, वॉर्म लाइक होती है, जिसमें 3 पार्ट है। और वो 3 पार्ट, पहला पार्ट ये वाला जो देखो, ये वाला जिसको कहते हैं प्रोबोसिस। दूसरा पार्ट ये यहाँ से और ये यहाँ तक का ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड एज कॉलर। और तीसरा पार्ट जो इसका जो ये यहाँ तक का, सॉरी, ये यहाँ तक का पार्ट, ये कॉलर, दिस इज द कॉलर। और फिर यहाँ से ये पूरा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा दिस पार्ट है ना, जो ये दिस इज ट्रंक। तो 3 बॉडी पार्ट में डिवाइडेड है यहाँ पर ये इनकी बॉडी। पहला कौन सा, पहला ये वाला हिस्सा ऊपर वाला है ना, प्रोबोसिस, ये वाला हिस्सा प्रोबोसिस, ये वाला हिस्सा कॉलर, और ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा पूरा हिस्सा जो है इसका ट्रंक। 3 पार्ट में यहाँ पर है। अब असल में हेमिकॉर्डेटा को कई बार हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। हेमिकॉर्डेटा इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट के बीच में कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं हम इसको। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स कॉर्डेटा जैसे, कुछ कैरेक्टर नॉन कॉर्डेटा जैसे मिलेंगे, अपन जब डिस्कस करेंगे। जैसे देखो
इसके अंदर सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस नॉन कॉर्डेटा की, जैसे बाकी सारे जितने भी फाइलम अपने पढ़े थे, एस्केलमेंथीज या एनिलीडा या आर्थ्रोपोडा या मोलस्का या इकाइनोडर्मेटा, सब में सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस मिली थी। वो सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस थी, यहाँ पर भी सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है। ऑर्गन लेवल वही, कोई रिपीट है, सेम कैरेक्टर है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और दूसरा फाइलम है जिसके अंदर एंटीरोसिलोमेटा कंडीशन मिल रही है। दूसरा फाइलम, पहला फाइलम जिसमें एंटीरोसिलोमेटा थी इकाइनोडर्मेटा था, और उसके बाद दूसरा फाइलम ये यहाँ एंटीरोसिलोमेटा में ही आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? कंप्लीट है। रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो रेस्पिरेशन मरीन कंडीशन में मिलते हैं तो थ्रू द गिल्स होता है ना। गिल स्लिट्स यहाँ पर इनके फेरिंग्स वाले रीजन में जो है गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, और उन गिल स्लिट्स के थ्रू ये जो है ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। और गिल स्लिट्स जो है ये कहाँ प्रेजेंट होती है इनके अंदर? तो इनके अंदर गिल स्लिट जो है वो डॉर्सल पोजिशन में प्रेजेंट है। अब देखो ये कॉर्डेट क्यों नहीं है, क्योंकि अपन आगे अभी जब कॉर्डेटा पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि कॉर्डेटा के अंदर गिल स्लिट्स लेटरल पोजीशन पे होती है, लेटरल साइड में। जिन भी एनिमल्स में गिल स्लिट मिलेगी उनमें लेटरल साइड में, जैसे फिश है अगर उनमें गिल्स हम देखें तो लेटरल साइड पे यहाँ पर, जबकि इनके अंदर जो गिल स्लिट्स मिल रही है वो कहाँ मिल रही है? डॉर्सल पोजीशन में, यहाँ मिल रही है डॉर्सल पोजीशन में, यहाँ डॉर्सल है ना। इस तरह से जैसे अगर मैं इनके अंदर कहूँ तो डॉर्सल पोजीशन में मिलती है इनके अंदर, और जबकि हमारे अंदर या कॉर्डेटा के अंदर जो गिल स्लिट्स होती है वो लेटरल पोजीशन में होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर अभी भी ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। एक्सक्रीशन किससे होता है? तो एक्सक्रीशन के लिए इस प्रोबोसिस वाले रीजन में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस। तो ये प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस जो होता है ये एक्सक्रीशन में यहाँ पर इनको हेल्प करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये। एंड देन सेक्सेस इनमें भी कैसे सेपरेट हो, डायोशियस होते हैं ये एनिमल भी, डायोशियस टाइप के एनिमल है। फर्टिलाइजेशन कैसा है इनके अंदर? यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब लार्वा मिलता है, तो लार्वा का नाम क्या है? और ये इंपॉर्टेंट लार्वा है, यहाँ पर कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एंड दैट इज टॉर्नेरिया लार्वा। हेमिकॉर्डेटा के लार्वा का नाम टॉर्नेरिया लार्वा होता है। और इनके एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो बेलेनोग्लॉसस है, सेकोग्लॉसस है। बेलेनोग्लॉसस ये जो यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया है, दिस इज द बेलेनोग्लॉसस, ठीक है। और इनका डायग्राम अगर हम देखें तो डायग्राम में तो वो दिखाया था, है ना। इनको बोलते हैं एनकॉन या टंग वॉर्म भी बोलते हैं, टंग वॉर्म इसका नाम है, टंग वॉर्म, इसको टंग वॉर्म बोलते हैं बेलेनोग्लॉसस को, ठीक है। और या सेकोग्लॉसस दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर इसमें से। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इसमें से, और कोई बहुत ज्यादा एग्जाम्पल भी नहीं है जो कि अपन को याद करने, एक तो बेलेनोग्लॉसस है और एक सेप्टोग्लॉसस है।